हे देयर वेलकम एवरीवन। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। बैंकिंग ऑफ रोड, देखो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। रोड को बैंक कर देते हैं। बैंक का मतलब क्या है, देखो जो रोड होती है वो एकदम लेवल्ड होती है, एकदम प्लेन होती है ना, दोनों तरफ से। फॉर एग्जांपल जो प्लेन होता है रोड का, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का बैंक नहीं होता। बैंक यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, राइट। पता चला कि एक तरफ से उठी हुई है और दूसरी तरफ से नीची है, ठीक है। ऐसी नॉर्मल रोड्स में हमको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप माउंटेन से जो एरियाज़ हैं उनमें चले जाएँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस वेज होते हैं, उनमें जब आपने देखा कोई टर्न आता है तो रोड्स आर बैंक्ड फ्रॉम वन साइड। यानी कि रोड क्या होती है, एक साइड से उठी हुई होती है, राइट। एक साइड से ऊंची होती है और एक साइड से नीची होती है। माउंटेन्स में आपने देखा होगा, माउंटेन्स में आपको लगातार टर्न करना पड़ता है। जब भी आप ट्रैवल करेंगे ना, कोई भी आपका व्हीकल है उसको लगातार टर्न होना पड़ता है। तो आपने वहाँ क्या देखा होगा, रोड्स आर बैंक्ड फ्रॉम वन साइड, वो एक साइड से उठी हुई होती हैं, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड हम क्यों करते हैं, हम वो पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो लेट्स सपोज इट इज़ अ लेवल्ड रोड, है ना। ऐसे इस रोड पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एक रोड है, ठीक, और मैंने इसको बैंक कर दिया, राइट, थीटा एंगल बैंक कर दिया। यानी कि मैंने इसको इसका एक हिस्सा नीचे ही रहा और एक हिस्सा हमने रोड का उठा लिया। यानी रोड सीधी ऐसे ना होके किस तरीके से होगी, इस तरीके से टेढ़ी होगी, राइट। इट्स अ बैंक्ड रोड। और बैंक्ड रोड में मान लो आपके पास एक व्हीकल है आपका, मान लो आपके पास कार है, राइट। वो कार इस तरीके से इस पर ट्रैवल कर रही है, राइट। अच्छा, अब कार का एक मास है हमारे पास, लेट्स सपोज दैट मास इज m, है ना। एंड ड्यू टू दैट m मास, एक नीचे की तरफ से फोर्स लगती है mg, राइट। अच्छा, अब हम इस mg के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक कितनी फोर्स से इसने इसको दबाया रोड को, है ना। तो जितनी फोर्स से इसने रोड को दबाया, दैट फोर्स इज mg cos थीटा एंड दिस फोर्स इज mg sin थीटा, है ना। ये नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इंक्लाइंड प्लेन पे किस तरीके से फोर्सेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें उस बात से मतलब नहीं है। हमें मतलब किस बात से, देखो, तो इस कार ने रोड को दबाया और रोड ने क्या दिया, एक रिएक्शन दिया, राइट। रोड ने क्या प्रोवाइड कराया, एक रिएक्शन प्रोवाइड कराया, राइट। इस रिएक्शन के अपन दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक ऊपर और एक सामने, राइट। तो ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा हो गया, तो ये कितना हुआ, r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा। अभी आप देखो, ऑन ए लेवल्ड रोड हम कार को टेढ़ा नहीं कर सकते थे, लेकिन हम बाइक या साइकिल को टेढ़ा करते थे। जब हम उसको टेढ़ा करते थे तो क्या होता था, रिएक्शन क्या हो जाता था, टेढ़ा हो जाता था, ठीक है। बॉडी ऐसे ना प्रेस करके ग्राउंड को कैसे प्रेस करती थी, इस तरीके से प्रेस करती थी, जैसे फिलहाल अभी कार कर रही है प्रेस, राइट। तो नॉर्मल रोड पे बाइक या साइकिल उस तरीके से प्रेस करती थी, तो उसी डायरेक्शन में क्या मिलता था, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या मिलता था, रिएक्शन मिलता था। तो वो रिएक्शन ये रहा, ठीक है। अब उस रिएक्शन के हम दो कंपोनेंट करते थे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था उसको टर्न कराने में, क्योंकि वो बिहेव करता था सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, फोर्स ड्यू टू विच अ बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, राइट। तो अभी क्या देखो, कार को हम लेवल्ड रोड पे क्योंकि टेढ़ा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम रोड को ही टेढ़ा करते तो कार टेढ़ी हो गई ना। और अगर कार टेढ़ी हो गई तो हमने क्या कर दिया, एक रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कार पे डेवलप हो गया, विच विल प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू द कार एंड कार विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यानी कि कार अपने आप क्या हो जाएगी, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना शुरू कर देगी, राइट। तो जो एक्सप्रेस वेज होते हैं वहाँ पे जब मोड़ आता है तो क्या कर देते हैं, रोड को कोई बैंक कर देते हैं, इस तरीके से बैंक कर देते हैं रोड को, ठीक है। तो कार क्या करती है, अपने आप ही मुड़ जाती है, राइट। वो सीधी नहीं जाती, वो अपने आप ही क्या हो जाती है, बैंक होके मुड़ जाती है, क्योंकि एक रिएक्शन डेवलप हो जाता है, रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब एक्सप्रेस वेज पे क्योंकि कार बहुत तेज़ होती है तो हो सकता है कि बैंकिंग से जो
हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो इनफ ना हो, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, अपने स्टीयरिंग को भी घुमा देते हैं, जिसकी वजह से व्हील घूमता है। तो हमने पढ़ा था जब व्हील घूम जाता है तो फ्रिक्शन क्या करता है, उसको अपोज कर देता है, क्योंकि जैसे व्हील घूमता है तो अपनी जो इनिशियल उसकी पोजीशन थी उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है, तो वो स्लिप करने की कोशिश करता है, और जैसे व्हील स्लिप करने की कोशिश करता है फ्रिक्शन उसको क्या दे देता है, एक अपोजिंग फोर्स देता है, राइट। तो मान लो ये कार इस तरीके से चल रही है और आपने व्हील भी उसको घुमा दिया, तो क्या होगा, ये उस डायरेक्शन में स्लिप करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रिक्शन इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड करा देगा, यानी लॉक कर देगा इसके टायर्स को, और ये स्लिप नहीं कर पाएगी, राइट। अच्छा, अब देखो इस फ्रिक्शन के भी मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, ये थीटा होगा तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा होगा। अब इस फ्रिक्शन के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक तो हो जाएगा नीचे, दैट इज एफ आर साइन थीटा, और एक हो जाएगा सामने दैट इज एफ आर कॉस थीटा, राइट। अब देखो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, आर साइन थीटा एंड एफ आर कॉस थीटा, राइट। तो दीज टू फोर्सेज विल टुगेदर एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आर साइन थीटा एंड एफ आर कॉस थीटा, एफ आर का मतलब क्या है, फ्रिक्शन, है ना, एफ आर कॉस थीटा आर बिहेविंग as centripetal forces, है ना। ये दोनों फोर्सेस किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कैमरा से बाहर तो नहीं गया भाई, थोड़ा सा बाहर चला गया है, चलो कोई नहीं, ठीक है। आर साइन थीटा एंड एफ आर कॉस थीटा आर बिहेविंग एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, राइट। तो यानी कि फोर्स सेंट्रीपिटल किसके बराबर हो गया, आर साइन थीटा एंड एफ आर कॉस थीटा, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये हो गया आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। दूसरे पे आ जाते हैं। अब देखो, सिंस कार ना तो हवा में ऊपर जा रही है, ना कार ग्राउंड में धस रही है अंदर, इसका मतलब जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, है ना। कोई भी नेट फोर्स ऊपर या नीचे नहीं है। इसका मतलब क्या है, आर कॉस थीटा किसके बराबर हुआ, एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा के, राइट। तो आर कॉस थीटा प्लस विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, एफ आर इज वॉट, फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, और इसको ऐसे लिख देते हैं, एम जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। ओके, अब हम 1 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1 एंड 2, ठीक है, या सीधा लिखते लो, 1 से हमने किसको डिवाइड कर दिया, 2 को डिवाइड कर दिया, तो अपन को क्या मिला, हमें मिला आर साइन थीटा, राइट, दिख रहा है ना, ओके, आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सही है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, है ना। तो ये हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर और डिवाइडेड बाई एम जी, राइट। अब m से क्या हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, जी r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब मैं फर्दर क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर कॉस थीटा, बाई आर कॉस थीटा, राइट। न्यूमरेटर
और डिनोमिनेटर दोनों को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ आर कॉस थीटा से। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, उधर एज इट इज़ छोड़ते हैं, इधर क्या आ जाएगा, देखो वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ रहा है, राइट। यहाँ पे नीचे क्या हो गया, आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा एंड माइनस एफ आर साइन थीटा विल बी डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, राइट। अभी ये आ गया हमारे पास। अभी देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कॉस थीटा, आर से आर, यहाँ भी आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा, ठीक है, प्लस एफ आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई, यहाँ तो हो गया वन माइनस एफ आर अपॉन आर, और साथ में क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, राइट। क्या हो जाएगा, टेन थीटा, राइट, ओके, ठीक। तो यहाँ तक आ गए, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, फिलहाल यहाँ तक चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे करा दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो देखो भाई, अब एफ आर अपॉन आर, आपको पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू आर होता है कि नहीं होता। फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू आर। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इज इक्वल्स टू एफ आर ओवर आर, राइट, है ना। तो देखो एफ आर ओवर आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, है ना। तो यहाँ से फाइनली वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया, अंडर रूट ऑफ म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी with which we can move a car or any other vehicle, ठीक है, on a banked road without slipping, right, without slipping। यानी कि अपन को क्या करना है यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक लेवल्ड रोड है और हमको कार चलानी है, तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से आप एक जो लेवल्ड रोड पे टर्न आएगा, कितनी स्पीड से आप विदाउट स्लिपिंग उस टर्न को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू प्लस टेन थीटा वन माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर इंटू जी, ठीक है। तो कोई टर्न है और उस टर्न की क्या है, रेडियस कितनी है, r, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वहाँ कितना है, म्यू, एंड थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, है ना। इंक्लाइंड प्लेन जो है कितना बैंक्ड किया गया है, उसको कितना एंगल बैंक किया गया है, वो एंगल अगर आपको पता है तो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी विदाउट स्लिपिंग कितनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, राइट, ठीक है, क्लियर है। चलो एक बार और फिर से मैं समझाता हूँ। देखो अपन ने क्या किया है, डायग्राम को दोबारा बनाता हूँ, देखो उनको समझ में आएगा, है ना। भाई एक नॉर्मल रोड है, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मान लो एक्सप्रेस वे है और एक्सप्रेस वे पे आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से चलानी है कार, और देयर इज़ अ स्पीड लिमिट, लोअर स्पीड की लिमिट है कि आप इतनी स्पीड से नीचे नहीं चला सकते, तो यानी आपको फास्ट ही चलाना है। फॉर एग्जांपल आप 100 से नीचे यहाँ पे कार नहीं चला सकते, 100 से ऊपर ही चलानी है। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लो टर्न आएगा, तो हमको टर्न पे क्या होता है, कार को स्लो करना पड़ता है। हम कार को क्यों स्लो करते हैं, ताकि कार स्लिप ना हो, क्योंकि जब आप मोड़ोगे और जब टायर मुड़ता है तो फ्रिक्शन इज़ द वन विच प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और अगर फ्रिक्शन उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाया या उतनी फोर्स नहीं प्रोवाइड कर पाया जितनी रिक्वायर्ड है, तो कार क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, रोड को बैंक कर देते हैं। जब रोड को बैंक कर देते हैं, रोड टेढ़ी हो जाती है। टेढ़ा होने से क्या होता है, कार उस पर टेढ़ी चलती है ना। जिस टाइम टर्न आता है उस टाइम रोड क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होने से कार क्या हो जाती है, खुद भी टेढ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ये जब सरफेस को इस तरीके से किसी फोर्स से दबा रही है ना, मान लो नीचे को mg फोर्स है और ये वाली फोर्स कितनी है, mg cos थीटा,
और ये एम जी कॉस थीटा से इसको दबा रही है, राइट। जब इसने एम जी कॉस थीटा से इसको दबाया तो इसने क्या प्रोवाइड किया, रिएक्शन प्रोवाइड किया, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। और इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट पॉसिबल हैं, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली ये भी थीटा है, तो इसके मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। आपने है ना बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट एंड मोटरसाइकिलिस्ट पढ़ा है, उसमें मैंने ये सब बातें समझाई हैं, ठीक है। तो कार के टेढ़ा होते के साथ ही क्या होगा, उसने ग्राउंड को ऐसे प्रेस किया, ठीक है, तो ग्राउंड ने उसको रिएक्शन दिया, इस रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डेवलप हो गया एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल प्रोवाइड इट अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी अभी तक आपने स्टीयरिंग को मोड़ा भी नहीं है, ऑलरेडी कार के टेढ़ा होने से एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर डेवलप हो गई है, यानी कार अपने आप मुड़ना शुरू कर देगी, ठीक। लेकिन अगर स्पीड आपकी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, स्टिल आपकी कार मुड़ना शुरू हो गई है अपने आप, आपने स्टीयरिंग को घुमाया भी नहीं, अब आप क्या करोगे, स्टीयरिंग को घुमाओगे, आपको वो जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं है कि वो पूरी तरीके से आप मुड़ पाओ वहाँ पे, ठीक है, एक्सीडेंट होने के चांस है। तो आप क्या करोगे, फिर आप स्टीयरिंग को भी घुमा दोगे। जैसे ही आप स्टीयरिंग को भी घुमा दोगे तो याद करो हमने टर्निंग ऑफ अ कार ऑन अ लेवल्ड रोड पढ़ा था, तो जैसे हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, जो व्हील है वो टर्न होता है, जैसे वो व्हील टर्न होता है ड्यू टू इनर्शिया वो कहाँ जाना चाहता है, जहाँ उसकी डायरेक्शन थी चलने की वहीं जाना चाहता है, तो वो स्लिप करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रिक्शन लॉक करके इस डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड कर देता है, एक फोर्स प्रोवाइड कर देता है, राइट। व्हील से जस्ट 90 डिग्री क्या प्रोवाइड कर देता है, एक फोर्स, दैट फोर्स बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी वही काम ने अब क्या, इसका हमने जैसे व्हील टर्न किया तो व्हील ने स्लिप करा, कार ने स्लिप करने की कोशिश करी, जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी उसी में चलता रहना चाहती है, तो उसने स्लिप करने की कोशिश की और तुरंत फ्रिक्शन ने क्या कर दिया, उसको लॉक करके एक दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, स्लिपिंग से अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोवाइड कर दी, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दी। अब जब उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करी, ठीक है, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में काम किया, जैसी कार ने स्लिप होकर ऊपर जाने की कोशिश की, फ्रिक्शन ने इस डायरेक्शन में काम किया। अब मैं इस फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, देखो दिस एंगल विल बी थीटा बाई ज्योमेट्री, तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट, एक नीचे की तरफ हो जाएगा एफ आर साइन थीटा और थीटा के साथ वाला क्या होता है, कॉस, है ना, थीटा के साथ वाला क्या होता है, कॉस, तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा एफ आर कॉस थीटा। तो अब दीज आर द टू फोर्सेज जो मिलके क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर स्टीयरिंग को मोड़ा है तो एफ आर कॉस थीटा डेवलप होगा, अगर नहीं मोड़ा है तो खाली कौन काम करेगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो हमने दोनों काम किए हैं, वो टेढ़ी भी हो गई है और हमने स्टीयरिंग को भी मोड़ा है, ठीक है, जितना पॉसिबल है। तो अपन को दो फोर्सेज मिली, आर साइन थीटा और एफ आर कॉस थीटा। तो आर साइन थीटा एंड एफ आर कॉस थीटा विल बिहेव एज सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये कार ऐसे चल रही है और ये इसके जस्ट 90 डिग्री, इसके मूवमेंट के जस्ट 90 डिग्री फोर्स लगा रही हैं, और जब कोई फोर्स जस्ट 90 डिग्री टू द मोशन या टू द वेलोसिटी काम करती है तो वो फोर्स क्या करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है, तो कार क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में घूमेगी उस फोर्स की वजह से, राइट, है ना। ऐसे फोर्स लगी हुई है, बॉडी ऐसे मूव करी, ऐसी कोई फोर्स लगी तो कार क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में घूमेगी, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों कंपोनेंट। तो हमने लिखा आर साइन थीटा एंड एफ आर कॉस थीटा आर बिहेविंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर हुआ आर साइन थीटा प्लस एफ आर कॉस थीटा। यहाँ से हमने देखो इसको क्या लिख लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात करते हैं, सिंस कार ना तो आसमान में उड़ रही है ना वो ग्राउंड पे जा रही है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है, 0 है, ठीक है। नेट फोर्स अगर 0 है तो यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट सारे इक्वल हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक है आर कॉस थीटा और नीचे दो हैं एम जी और एफ आर साइन थीटा, राइट। देखो चाहो तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा मत दिखाओ, ठीक है, बस ऐसा समझो इसने इसको दबाया है, राइट, किसी सर्टेन फोर्स से। हम रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं एम को, लेकिन हमको अंदाज़ा है कि इधर क्या हुआ, इसने कार ने इसको इधर किसी फोर्स से दबाया, राइट। वैसे हम निकाल सकते हैं दैट इज एम जी कॉस थीटा, दैट कंपोनेंट इज, राइट। अभी हम निकाल नहीं रहे पर उसको, राइट है। अब देखो क्या हो रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन से हो गए, आर कॉस थीटा और एफ आर साइन थीटा एम जी। तो एफ आर साइन थीटा प्लस एम जी किसके बराबर होगा, आर कॉस थीटा के, तो आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी और एफ आर साइन थीटा के, ठीक। आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी एंड एम जी विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस एफ आर साइन थीटा। इसको हमने पलट के लिख लिया इस तरीके से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से m कट गया,
क्या बचा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, जी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आर कॉस थीटा से डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर भी डिवाइड कर रहे हो नीचे भी डिवाइड कर रहे हो, तो आपने नया कुछ नहीं किया, वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो यानी आपने नया कुछ नहीं किया है, राइट। अच्छा, अब बस हम फॉर्म चेंज करना चाह रहे हैं इक्वेशन की, तो इसके नीचे आर कॉस थीटा, इसके नीचे भी आर कॉस थीटा रखा, इसके नीचे भी आर कॉस थीटा और इसके नीचे भी आर कॉस थीटा हमने रखा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ भी आर कॉस थीटा से आर कॉस थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ, तो हमको क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, एफ आर अपॉन आर एज इट इज रखा, ये तो पूरा 1 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बचा, एफ आर अपॉन आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, दिस इज आर, ठीक है, फॉर्मूला। अब हमें पता है एफ आर ओवर आर किसका फॉर्मूला होता है, म्यू का, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू आर और म्यू की वैल्यू हो गई फ्रिक्शन अपॉन आर, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया म्यू, और यहाँ पे भी क्या पुट कर दिया म्यू, तो फॉर्मूला बना टेन थीटा प्लस म्यू ओवर 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बी की वैल्यू हमने निकाल ली, आर जी इधर मल्टीप्लाई किया और इसका क्या कर दिया, रूट कर दिया, तो फाइनली दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, राइट, ऑन ए बैंक्ड रोड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। एक आध सवाल कर लेते हैं भाई। हाँ भाई, तो देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन एक, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सर्कुलर रेस ट्रैक इज बैंक्ड एट एंगल 15 डिग्री ऑफ रेडियस देयर मस्ट बी समथिंग एल्स ऑफ रेडियस 300 मीटर and mu is 0.2, what is the optimum speed for the car to avoid wear and tear of tires and what is maximum permissible speed to avoid slipping। यानी बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है, एक रेस ट्रैक है, उस पर कार है और आपने रोड को बैंक कर दिया है, उसकी रेडियस कितनी है, जो बैंक्ड रोड है मतलब सर्कुलर टर्न है उसका बैंक, ठीक है, तो रेडियस कितनी है 300 मीटर। तो पहले सेकंड वाले पे फोकस करते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, अभी बात करी थी, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या हुआ, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अभी अपन ने फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, म्यू प्लस टेन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी, दिस वॉज द फॉर्मूला ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था
राइट। तो दिस वाज द फॉर्मूला, ओके, है ना। तो अपने पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं भाई, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है अपन के पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, 0.2 प्लस 10 15 ओवर 1 माइनस 0.2 इंटू 10 15, ठीक है। रेडियस कितनी है 300 एंड जी की वैल्यू मान लेते हैं 10, राइट, 300 मीटर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखो 10 15 की वैल्यू, अभी इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ आ गया है कि 15 की अपन को वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसी वैल्यू जो नोन नहीं होती हमको यूजुअली, ठीक है, तो उसमें या तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। उसमें भी अभी आप इतने होशियार नहीं हो कि अभी आप उससे कर लो, क्योंकि अभी आप 11वीं क्लास में आए हो, राइट। तो यहाँ पे हमको गिवन होती हैं ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ 10 15 की वैल्यू होगी हमारे पास 0.2679, राइट, 0.2679, ठीक है। तो इट विल बी गिवन टू यू। अगर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, टीचर से डिमांड कर सकते हैं इस बात की कि सर ये तो ऐसी चीज़ें जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, राइट। तो आप इसको, आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। 0.2 प्लस 10 15 कितना हो गया, 0.2679 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2679 इंटू 3000, राइट। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे और फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा, अपने आप करते रहना भाई, है ना, 38 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 38 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन और अच्छा हो सकता था अगर 15 की जगह कुछ और गिवन होता, या मैं 45 रख लेता, 15 की जगह 45 रख लेता हूँ, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट। तो अपन को ऐसी वैल्यूज़ नहीं देंगी, इन्होंने 10 15 दे दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, क्या सोच रहे थे, राइट। तो आप ये हमने कौन सा पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया, राइट। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, व्हाट इज ऑप्टिमम स्पीड फॉर द कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ टायर्स। देखो टायर में वियर टियर तब आता है जब फ्रिक्शन उस पर बहुत अच्छे से काम करे, राइट। अगर आपने स्टीयरिंग को घुमाया है, स्टीयरिंग को घुमाने से क्या होगा, बॉडी स्लिप करने की कोशिश करेगी और स्लिप को रोकने के लिए फ्रिक्शन उधर से वर्क करेगा। तो जब फ्रिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से टायर्स पे वर्क करता है तो वेयर एंड टेयर टायर्स का होता है। यानी कि उन्होंने बोला है कि अपन को स्टीयरिंग घुमाना ही नहीं है, कार अपने आप मुड़ जाए ड्यू टू जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, याद है ना, रिएक्शन भी एक कंपोनेंट देता है, यानी कि इस कार के टेढ़े होने से जो अपने आप मुड़ जाएगी। तो मैं कितनी वेलोसिटी से कार को चलाऊं, व्हाट इज़ ऑप्टिमम स्पीड, कितनी स्पीड से कार को चलाऊं कि मुझे स्टीयरिंग मोड़ना ही ना पड़े, कार अपने आप मुड़ जाए, राइट। यानी अब फ्रिक्शन वाला पार्ट गायब हो गया है, यानी अब एक ही पार्ट रह गया है जिसमें क्या होती है, बॉडी टेढ़ी होती है और उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डेवलप हो जाता है रिएक्शन का। ये पढ़ा था हमने बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट में, राइट है। साइकिलिस्ट और जो ये मोटरसाइकिलिस्ट है वो अपने आप को क्या करता है, टेढ़ा करता है टर्न होने के लिए, राइट। तो वहाँ पे याद करो क्या फॉर्मूला हमने निकाला था, वहाँ पे फॉर्मूला था v मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, याद करो v इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो r क्या है 300, g को अपन 10 मान लेते हैं और फिर से 10 15, 10 की पावर 15 की वैल्यू अपन के पास है, तो ये हो गया 3000 इंटू 10 इंटू 15 कितना है 0.22679, इसका अप्रॉक्सीमेटली 0.27 भी लिख सकते हो, 0.3 लिख लो, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो भाई मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेट बिल्कुल भी, इतना अच्छा मैथ्स नहीं है मेरा। तो ये आ जाएगा अपन के पास 28 अप्रॉक्स 28 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो दिस इज ऑप्टिमम वेलोसिटी एंड दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम आप कितनी वेलोसिटी से चल सकते हो 38 मीटर पर सेकेंड से, है ना, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ए सर्कुलर पाथ विच इज़ बैंड, राइट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, राइट।